दोस्तों ये कठौली का प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर एक आंगनवाड़ी कक्ष का निर्माण चल रहा है। और निर्माण में जो धांधली का कार्यक्रम शुरू हुआ है, देखिए हमारे पीछे ये ईंट पड़ी हुई है। इतनी थर्ड क्लास की ईंट है, अव्वल का पैसा है और बिल्कुल घटिया ईंट है, कहीं कोई अव्वल नहीं है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किस तरीके से और कितनी ज़्यादा चरम सीमा पर चल रहा है यहाँ पर। और हो सकता है सीमेंट में भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो। अभी सीमेंट तो उन्होंने नहीं मिलाया, लेकिन ईंट तो साफ दिख रही है कि बिल्कुल ख़राब क्वालिटी की ईंट है। और किस तरह से यहाँ के नागरिकों का जो पैसा है, जो विकास के लिए पैसा आता है, उसको किस तरीके से ये लोग बर्बाद करते हैं। और इस बर्बादी के कारण यहाँ जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को आम नागरिकों तक नहीं पहुँचाए। और इसी के कारण आज तक इस पंचायत में और ख़ास करके प्राथमिक विद्यालय कठौली पर कोई भी ऐसी सुविधा मौजूद नहीं है जो यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नागरिकों को समय पर मिल पाए। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इस पूरे बिल्डिंग के निर्माण को सही तरीके से वेरीफाई करे और सही तरीके से इसका क्रियान्वयन हो पाए। क्योंकि यहाँ पर जो भी इस बिल्डिंग के निर्माण में ठेकेदार होगा या फिर कोई अन्य होगा, वो सभी इस घोटाले करने में बहुत ही आगे हैं। और यहाँ सीमेंट भी एक चेतक नाम का है, और पता नहीं कि शायद बिरला का है, किसका है। अब कितना सीमेंट मिलाते हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा इन्हीं लोगों से कि सीमेंट का मानक क्या है और आखिर इस ईंट को किसने अनुमति दिया है कि अव्वल ईंट की जगह घटिया क्वालिटी की ईंट का सहारा लेकर इस आंगनवाड़ी कक्ष का निर्माण जोरों पर चल रहा है। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये वही विद्यालय कठौली का है, प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर आपको सुविधाएं तो बहुत ना के बराबर मिलेंगी, लेकिन असुविधाएं इतनी ज़्यादा हैं। इन असुविधाओं को शायद है ना तो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो दिखाना चाहते हैं और ना ही यहाँ का कोई भी अन्य व्यक्ति, लेकिन दिन वो निकल चुके हैं, अब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये देखिए, आपको दिखाऊंगा, पीछे से देखिए छत पड़ी हुई है। ये छत हर तरफ से खराब हो चुकी है और ये विद्यालय है, आपको कहीं से नज़र नहीं आ रहा होगा कि इस तरीके के विद्यालय में जो सरकार पैसा देती है वो पैसा मानक के तहत नहीं लगाया जाता है। हर तरफ बिल्डिंग जर्जर अवस्था में खड़ी हुई है और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो भी इतना इसमें रुचि नहीं लेते हैं कि आखिर इतनी जर्जर बिल्डिंग को अब तक अधिकारियों तक खबर क्यों नहीं पहुंचाई गई। और पूरा का पूरा माजरा आपका आंगनवाड़ी कक्ष का है, जहां पर ये कॉलम खड़े हुए हैं। कॉलम भी पूरे जंग खा चुके हैं और इस जंग वाले कॉलम पर ही निर्माण जारी है और ये ज़्यादा समय तक ये कॉलम चलेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा लेंटर भी पड़ेगा और अंदर तक इसमें जंग पहुंच जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जोरों पर, इन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो भी इसमें दोषी है, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे अन्य कोई हो, सभी पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और इस तरीके के कार्य को रोकने के लिए तुरंत एक्शन लिया जाए। क्योंकि अव्वल ईंट की जगह एक दोयम किस्म की ईंट का इस्तेमाल हो रहा है इस आंगनवाड़ी कक्ष में, और इसमें छोटे से लेकर बड़े अधिकारी भी शामिल हैं इस भ्रष्टाचार में। और जो भी इसमें शामिल हैं उन सभी लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके के कार्य नहीं हो पाएं।